गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रो क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, नो कि हम लोग बिहार एसटीईटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। और यदि आपके कोई भाई हैं या ब्रदर हैं या आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो आप इतना जान लीजिए कि इंग्लिश के एग्ज़ाम 9 सितंबर एंड सेकेंड पेपर जो होने वाला है 18 सितंबर को है ना। 18 सितंबर 2020 को एग्ज़ाम होने वाला है और सबका एडमिट कार्ड आ भी गया है। फ्रेंड्स, सबसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो सिलेबस शुरू किए हैं बहुत अच्छा से आप लोग एक एक करके देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे राइटर्स को देख लिया। आज हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इस पर हम लोग टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो इस पर 2-3 क्वेश्चन बनना पक्का है। ओके, यदि आप 28 जनवरी को एग्जाम दिए होंगे 2020 में, तब आपको पता होना चाहिए था। आया था द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यह लाइन आया था। ओके फ्रेंड्स, यह लाइन कहाँ से आया था आगे चल के हम बताने वाले हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ दिज पोएट्स इज एसोसिएटेड विद अ न्यू इंग्लैंड। इसमें से कौन ऐसे पोएट हैं जो न्यू इंग्लैंड के साथ जुड़े हुए थे। उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बोर्न ऑन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कब हुआ? 26 मार्च 1874, 26 मार्च 1874 को इनकी जन्म हुई थी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आप लोग नेक्स्ट देख लीजिए। थर्ड लिखा हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या थे? अमेरिकन पोएट थे लेकिन इंग्लैंड में जाकर सेट कर गए, है ना। जन्म इनका हुआ था कहाँ? अमेरिका में। वहाँ बहुत सारा शिक्षा प्राप्त किए और वहाँ पोएट बने, लेकिन जाकर सेटल हो गए फाइनली कहाँ? इंग्लैंड में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए कि व्हेन डिड फ्रॉस्ट डाइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मृत्यु कब हुई? 1963 में, 1963 में हुई थी। हु मेड द फॉलोइंग कमेंट ऑन हिज डेथ। यह जो कमेंट है, द डेथ ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिव्स अ वैकेंसी इन अमेरिकन स्पिरिट, हिज डेथ improve research us all, but he has bequeathed his nation a body of impressible verse which Americans will forever again and understand। यह लाइन किसने लिखा है? तो आपको पता हो नहीं, जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी कौन थी? वहाँ की चांसलर थी जॉन एफ कैनेडी, राष्ट्रपति थी, है ना। कहाँ की? अमेरिका की। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू राइट अ फेवरेबल रिव्यू ऑफ फ्रॉस्ट वर्क? इजरा पॉन्ड। अब एक बात याद रखना है कि इजरा पॉन्ड भी अमेरिकन पोएट थी जो फर्स्ट फेवरेबल बात इनके बारे में लिखी हुई थी। ओके, आई माइट बी कॉल्ड अ सिनेक्डोक जो होता है एक क्या है आपका फिगर्स ऑफ स्पीच का एक फिगर ऑफ स्पीच है सिनेक्डोक। फॉर आई प्रेफर सिनेक्डोक in poetry, that figure of speech in which we use a part for the whole। who said? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इतना याद रखना है फ्रेंड्स कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे क्या बोलते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच में सिनेक्डोक का यूज किया करते थे बहुत ज़्यादा। और आपको देखना है सिमिली क्या है, मेटाफोर क्या है, पर्सनिफिकेशन क्या है, हाइपरबोले क्या है, सिनेक्डोक क्या है, एंटीथेसिस क्या है, लिटरेशन क्या है ना। तो आप मेरा क्लास जाकर देखिए, प्लेलिस्ट देखिए, आपको सब मैंने बहुत टॉप लेवल का 50 क्वेश्चंस बताए हैं फ्रेंड्स, और उसका एक्सप्लेनेशन भी किया है फिगर्स ऑफ स्पीच से। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा, अभी हम लोग जिस चीज़ की चर्चा कर रहे थे वही क्वेश्चन बन के आ गया है। क्या? रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वाज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबसे बेहतरीन, सबसे पसंदीदा फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सिनेक्डोक। ओके, सिनेक्डोक। अब चलिए, हाउ मेनी टाइम्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। कितने टाइम इनको मिला था? 4 टाइम्स, है ना। 4 बार प्राइज विजेता रहे हैं। अब देखिए, हु सेड अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। किसने कहा था कि पोएम के स्टार्टिंग खुशी से होना चाहिए और इसका अंत जो है एक बहादुरी के साथ होना चाहिए, बुद्धिमानी के साथ होना चाहिए। टू बी अ पोएट इज अ कंडीशन नॉट ए प्रोफेशन। ये क्या होना चाहिए?
पोएट के साथ कंडीशन होना चाहिए, न कि उसका पेशा होना चाहिए। इस बात को किसने बोला था फ्रेंड्स? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला था। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। विच ऑफ द पोएम एक्सप्रेसेस फ्रॉस्ट स्टेटमेंट दैट अ पोएम बिगिन्स इन डिलाइट एंड एंड्स विजडम? बात वही है, सेम बात कही जा रही है। तो यह लाइन जो है कहाँ आपको देखने को मिलती है? तो स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, बर्फीली शाम में जंगल के समीप रुकना। यह एक ऐसा पोएम है जो 12th क्लास के बिहार बोर्ड में 11th क्लास बिहार बोर्ड के सिलेबस में दिया हुआ है पोएम के रूप में। स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग मतलब हुआ कि बर्फीली शाम में जंगल के समीप रुकना। बहुत बेहतरीन पोएम है ना। आपके अगर छोटे भाई बहन अगर पढ़े होंगे बिहार बोर्ड से 11th में तो आप समझ गए होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इन सितंबर 1912 फ्रॉस्ट सेल्ड विथ हिज फैमिली टू ग्लासगो एंड लेटर सेटल इन कहाँ सेटल कर गए बाबू? आपका बीकॉन्सफील्ड में सेटल हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, लिखा हुआ है द ईयर 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको पता होना चाहिए कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। बिगिन्स एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिश हिज वर्क, विच वन वाज इट? है ना। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बुक छपी थी, पब्लिश हुई थी। वो कौन सा बुक था बाबू? नॉर्थ ऑफ बोस्टन के नाम से वो उस बुक को उन्होंने छपा हुआ था। ओके, पब्लिश कराया था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नॉर्थ ऑफ बोस्टन इज नोन एज बुक ऑफ पीपल, है ना। नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो बुक इन्होंने लिखी थी, है ना, लिखा था, यह किस रूप में जाना जाता है पूरी दुनिया में? लोगों की किताब के रूप में। ओके, बुक ऑफ पीपल, ध्यान देना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लें। विच वन इज कलेक्शन ऑफ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट? कलेक्शन, जहाँ तक कलेक्शन ऑफ पोएम्स की सवाल है, अब बॉयज विल्स भी है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन भी है, माउंटेन इंटरवल, डी ऑल ऑफ दीज भी है ना। तो इसमें ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा हुआ है 16। कितना नंबर लिखा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर आपका 16 लिखा हुआ है। हु रोट द नोट फॉर फ्रॉस्ट ऑफ बॉयजविल? हु रोट द नोट? इस नोट को किसने लिखा है? फ्रॉस्ट ऑफ बॉयजविल, इजरा पॉन्ड ने लिखा है। ऑप्शन आपका क्या होगा फ्रेंड्स? इजरा पॉन्ड। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इजरा पॉन्ड के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट? ये जो 4 ठो पोएम्स दिए गए हैं, इसमें से कौन ऐसे पोएम हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया था? ब्लूबेरीज, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, यह क्वेश्चन तो हर परीक्षा में आता है। किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बिहार का हो, यूपी का हो, हरियाणा का हो, वेस्ट बंगाल का हो, मध्य प्रदेश का हो, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हु रोट द फॉलोइंग वेल नोन लाइन्स? इस लाइन को पूरी दुनिया में फेमस है ना। यह लाइन हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री इस लाइन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। प्रथम प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थे इस लाइन से। कौन सा लाइन है? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। इसका पूरा लाइन है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, है ना। इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। अभी हम लोग फटाफट कर रहे हैं, मीनिंग बाद में समझिएगा, है ना। यह आपका पोएम 11th क्लास के बिहार बोर्ड के सिलेबस में दिया हुआ था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस लाइन को लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। हु इज द ऑथर ऑफ मास्क ऑफ मर्सी? मास्क ऑफ मर्सी के राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए फ्रेंड्स। हु ऑटर्ड दिज वर्ड्स? आई गेस आई एम नॉट अ नेचर पोएट, आई हैव रिटन ओनली 2 पोएम्स विदाउट अ ह्यूमन बीइंग इन देम। इस बात को किसने बोला है फ्रेंड्स? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटन? इस नीचे दिए हुए जो चीज़ हो किसने लिखा है? अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव, है ना। मतलब प्यार करने का सही जगह कहाँ है? जमीन। जमीन का सबसे ज़्यादा प्यार अच्छा जगह कहाँ है? आपका जमीन है। इस बात को किसने बोला है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला है। ओके, अब देखिए फिर वही लाइन दोहरा दिया गया है। हाँ, ध्यान देना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर, इन विच पोएम? यह कौन से पोएम से लाइन लिया गया? अब देखिए, पीजीटी 2000 में पूछा गया है, पीजीटी 2004 में पूछा गया है, पीजीटी 2013 में पूछा गया है,
और 28 जनवरी 2020 में बिहार टीटी में भी पूछा गया। मैंने बोला ना कि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, यहाँ से लाइन लिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अ गुड फेंसेस मेक अ गुड नेबर्स, है ना। दीज लाइन्स अकर्स इन विच ऑफ पोएम ऑफ फ्रॉस्ट। गुड फेंसेस, अच्छा फेंसेस जो है अच्छा पड़ोसी बनता है, यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो मैंडिंग वाल से लिया गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं? 24। हम लोग टोटल क्वेश्चन देखें कितना? 30, है ना। अब लास्ट 6 क्वेश्चन देख लेना है फ्रेंड्स। अब देखिए फिर वही लाइन, पूरा कंप्लीट लाइन दोहरा के आया। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, है ना। ये लाइन, अब देखिए लाइन तो है, लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु अमॉन्ग द इंडियन पॉलिटिशियन, भारतीय पॉलिटिशियन में ये जो नीचे दिए गए हैं वो कौन ऐसे भारत के पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे जो इंस्पायर्ड हुए थे इस लाइन से? तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो इस लाइन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो ओके, द एंड्स आर क्यूरियस रेस। अब देख लीजिए, जो चींटियाँ होती हैं वो बहुत ही क्यूरियस प्रजाति की होती हैं, ध्यान देना है ना। डिपार्टमेंटल, इज ए लाइन फ्रॉम कहाँ से लिया गया? डिपार्टमेंटल। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स फ्रॉस्ट रीड ऑन द जॉन ऑफ कैनेडी इनॉग्रेशन, है ना। यह कौन सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम है जो इनॉग्रेशन में, उद्घाटन समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी गई थी? द गिफ्ट आउटराइट। ओके, इस पोएम के इनॉग्रेशन के लिए गई थी। बर्च इज अ पोएम ऑफ फ्रॉस्ट बट हु रोट स्विंगर ऑफ बर्चेज, किसने लिखा है? सिडनी कॉक्स। दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ एज द ब्रिज राइजेज एंड टर्न मेनली कलर्ड। द एबव लाइन्स आर फ्रॉम कहाँ से? बर्च से लिया गया। ओके, अर्थ्स द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर। द एबव लाइन्स आर फ्रॉम कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? लाइन बर्च से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन कुड डू वर्स देन बी ए स्विंगर ऑफ बर्च, कहाँ से है? बर्च से लाइन लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इस क्लास को हैंड्सअप करके बताइए, थम्सअप करिए और बताइए फ्रेंड्स कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। और इस क्लास को अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और इस क्लास में तो मैं आपको इस चैनल पर तो बहुत कुछ बता रहा हूँ, 11th-12th का इंग्लिश का सिलेबस में बता रहा हूँ, हिंदी बता रहा हूँ। इसके साथ साथ जो बिहार टीटी का तैयारी करने जा रहा हूँ उनका टॉप लेवल का मैं कोर्स लेकर आया हूँ। इसके साथ मैं सीटेट वालों को बताऊँगा। ओके, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।